मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये YouTube चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आकलन करके समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice for. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. तो आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेन, रेंज एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस की फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के आधार पर इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इस चीज को करने से पहले लेट अस सी कि हमको क्या क्या पता होना चाहिए। लेट अस रिवाइज अवर प्रीवियस कंसेप्ट्स। हमने पहले किया कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का क्या होता है। यहाँ एक एग्जांपल लिया है एंड द एग्जांपल इज This table shows number of person in different countries and their average marks scored by them in a test of mathematics out of 50। यानी अलग अलग कंट्रीज में हमने टेस्ट लिया और इतने इतने बच्चों का टेस्ट लिया। इटली में 12 लोगों का, जापान में 8 का, चाइना में 8 का, यूएसए में 12 का और इंडिया में 20 लोगों का, और ये उनके एवरेज मार्क्स हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके कुछ एक एलिमेंट्स यहाँ लिए हैं। सभी एलिमेंट्स मैंने नहीं ले रखे हैं, कुछ एक एलिमेंट्स लिए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिए इनफैक्ट। जैसे ये एलिमेंट्स 12, 20, 12, 30 ये एलिमेंट्स नहीं लिए हैं। तो दीज आर सम एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और जो फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन। सेकंड एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का, ये शो फर्स्ट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन, सेकंड कर रहा है एवरेज मार्क्स। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। देन ग्राफिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किए हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया 2050। इंडिया की बात की थी, 20 लोगों के एवरेज मार्क्स थे 50। तो इसी तरह से सिंस ऑल दीज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, तो हमने कहाँ लिए सभी एलिमेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई भी एलिमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लिया है। Then we have talked about relation, और रिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एक एलिमेंट्स लिए हैं और यहाँ हमने एक रिलेशन लिया है, और रिलेशन यहाँ क्या लिया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कंट्रीज इज 240। यानी जिनका टोटल मार्क निकलेगा कैसे, जैसे इटली का 12 इंटू 280, जापान का 8 इंटू 30, चाइना का 8 इंटू 20, ऐसे टोटल मार्क्स निकलेंगे। तो हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो 240 होने चाहिए, और 240 किस किस के है, यूएसए एंड जापान। तो डोमेन क्या हुई, 8 एंड 12, दिस इज डोमेन। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट x की वैल्यू इज डोमेन, एंड व्हाट इज रेंज, द वैल्यू ऑफ y 30 एंड 20, दिस इज आवर रेंज। ये 30 और 20 ये रेंज आ गई। अब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया है, कैसा डिफाइन किया है, रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x इंटू वाई इज 240, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 240, एंड दिस इज द रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। देन व्हाट इज अ फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज, यहाँ डेफिनेशन देखिए, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which each element of the first set is paired with exactly one element of the second set। ये दोनों कंडीशन इसको पूरी करनी है, only then it will be a function। ठीक है जी, यहाँ हमने एक फंक्शन लिया है। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि फर्स्ट सेट इज -1 0 2 3 4, सेकेंड सेट इज 4 7 3 2। अब एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज डोमेन, all elements of the second set is कोडोमेन। और जो एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जिनकी इमेज बन रही है सेकंड सेट के, वो एलिमेंट जो पहले के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज रेंज। और इस पर्टिकुलर केस में कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, इक्वल है। तो दिस इज डोमेन, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, एंड रेंज वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो पहले सेट से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, वी हैव टेकन अ फंक्शन, एक फंक्शन लिया है और फंक्शन ये लिखा है हमने इन टेबुलर फॉर्म कि
लेट अस टेक सेकंड सेट, और ये फंक्शन किस तरह का है देख लेते हैं कि -3 इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद 1, ठीक है जी, 0 इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद 2 एंड 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद 4। यानी एक एलिमेंट एक के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वन एलिमेंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन, वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन। तो इस तरह के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वी कॉल दीज फंक्शंस वन टू वन फंक्शन, कि ये फंक्शन क्या है, वन टू वन फंक्शन। देन एक और एग्जांपल हमने लिया है कि यहाँ क्या कर रहा है, इस एग्जांपल में -1 5 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 3 के साथ कर रहा है, और 4 5, ये 5 दो एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं 5 के साथ। इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज एवरी मतलब हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पहले सेट का। यहाँ देखिए एवरी एलिमेंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। यस बिल्कुल कर रहा है, दो इमेज नहीं बना रहा है, एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना रहा है, जबकि दो एलिमेंट एक इमेज बना रहा है। इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। लेकिन कैसा फंक्शन है कि बहुत सारे एलिमेंट सिंगल इमेज बना रहे हैं। मीन्स हियर -1 and 4, ये मैनी एलिमेंट्स दे आर मेकिंग वन इमेज। इन फंक्शंस को हम कहते हैं दीज फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, ये फंक्शन मैनी वन। अब एक और हमने फंक्शन लिया है, और ये फंक्शन क्या कह रहा है, दिस इज -5 नॉट 5, दिस इज -5 -5 6 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, -3 0 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 1 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, -3 6 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। गड़बड़ कर दिया इसने, क्यों? एवरी एलिमेंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग, ये डेफिनेशन का ये हिस्सा तो पूरा किया, लेकिन ये हिस्सा पूरा नहीं किया, नॉट एग्जैक्टली 1। क्यों? ये एलिमेंट -3 एग्जैक्टली 1 से कहाँ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? -3 कॉरेस्पॉन्ड किस किस से कर रहा है? 6 से भी कर रहा है, 0 से भी कर रहा है। तो एग्जैक्टली 1 वाली कहानी खत्म हो गई। मीन सेकेंड डेफिनेशन के सेकेंड पार्ट को ये पूरा नहीं करता है। इट मीन्स इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, इट सिंपली मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। लेट अस टेक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के जो टाइप्स है उनमें सबसे पहला टाइप, जैसे हमने पहले ही किया, 1 to 1। द डेफिनेशन सेज 1 to 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं कि x से y is called 1 to 1 if whenever fx equal to fy। इस पार्ट को समझते हैं पहले, इस पार्ट को। अगर ये भी 1 है, इमेज दिस इज fx, x की इमेज fx इज 1, ये वाला 1, दिस इज fy, y की इमेज दिस इज fy, तो इट मीन्स दिस इज fx, अगर हमने इसको 1 ले लिया, एंड दिस इज fy। अगर fx fy के इक्वल है, बिल्कुल है जी, बात से पहले को पढ़ रहे हैं हम, fx इक्वल टू fy, तो इट मीन्स x शुड बी इक्वल टू y, मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। इसी केस में 1 to 1 एक पहले सेट के एक एलिमेंट की दूसरे सेट के सिंगल एलिमेंट पे इमेज बनेगी, और जो इसका ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ बनता है। और फंक्शन में कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन में क्या हुआ जी, मैनी वन फंक्शन में यहाँ देख लो, पहले वाले मैनी, बाद वाला 1, यानी पहले वाले बहुत सारे एलिमेंट्स ने दूसरे के एक एलिमेंट के ऊपर इमेज बनाई है। तो मैनी वन फंक्शन of not 1 1, ऐसा कह लो, it is not 1 1। A function f from x to y is called many one function if one element of y के एक एलिमेंट की is the image of more than one element of x is the image of more than one element of x। ठीक है जी। Then on to function, on to function देखिए, पहले हमने क्या किया, 1 to 1, many to 1। अब दोनों को कंसिडर किया था, यहाँ सिर्फ देखना ही बाद का सेट है। अगर बाद का सेट पूरा है, ऑन टू सरजेक्टिव। अगर बाद का सेट के सबके साथ इमेजेस नहीं बनी है तो ऑन टू नहीं है। अगर सबकी इमेजेस बनी है बाद के सेट की तो ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन f from x to y is called on to if for all y in y there exist x in x such that
whenever fx equal to y, जब भी ये होगा all elements of y are used, ये एलिमेंट्स सभी यूज होंगे और मैनी वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन के ग्राफ लगभग ऐसे बनते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने लिया है। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा इनटू। देख लो दूसरे सेट के all elements are not used. तो a function f from x to y is called into if some y in y there does not exist an x in x. कुछ एक y के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, this function is called. Next we take the most important, that is the bijective function, वो function which is both 1 1 and on to। वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, अ फंक्शन f from x to y means from x, in fact from domain to the range is both 1 to 1 and onto when no element of y is the image of more than one element of in x, that is 1 1, and all the elements of y are used, y के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनी है और 1 to 1, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 भी है ऑन टू भी है। इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अब क्यों, ऐसा क्यों है, देख लो। अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ को डिफाइंड है तो इनवर्स का मतलब यहाँ से यहाँ को भी डिफाइंड होगा, और वो तभी होगा जब फंक्शन 1 1 होगा, या 1 1 एंड, जब दोनों 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शन जब 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एफ इनवर्स फ्रॉम ए टू बी इज ओनली पॉसिबल इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, द फंक्शन फ्रॉम y to x, x to y हो गया फंक्शन, y to x हो गया इसका इनवर्स। लेट अस टेक वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या, इससे क्या चीज़ हम टेस्ट करते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, जो ब्लू हमको दे रखा है दैट इज ग्राफ, अब किसी भी ग्राफ को टेस्ट अगर करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ग्राफ से अगर पता करना है, तो वो टेस्ट क्या कहता है कि से दिस इज आवर वर्टिकल लाइन फॉर वन वैल्यू ऑफ x, x की सिंगल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, वी हैव सिंगल वैल्यू ऑफ y, y की सिंगल वैल्यू है, इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। लाइन के ऊपर देख लो, जहां हमने रेड लाइन ली है, x की वैल्यू के लिए वी हैव सिंगल वैल्यू ऑफ y। अब यहां पर इस केस में देखिए, इस केस में वर्टिकल लाइन ले ली, वी हैव वन वैल्यू ऑफ x हियर, लेकिन y की वैल्यूज कितनी आ रही है, 2। मीन्स अगर मोर देन 1 y की वैल्यूज आ रही है, इट विल नॉट बी अ फंक्शन। लेट अस टेक few questions of domain and range of a function. So here I have taken an example in which we have to find domain and range of the function. Function की domain और range हमको निकालनी है, and the function is fx equal to x square plus 2. अब जब हम domain की बात करते हैं, domain is the values of x for which the function is defined. x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। अब यहां x की आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, द फंक्शन विल बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड होगा। ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें आएगी, ना 0.0 फॉर्म आएगी, ना 1/0 की फॉर्म आएगी। मीन्स द डोमेन, x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं आप, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, कोई भी वैल्यू आप x की डाल सकते हैं। अब रेंज है कि what will be the possible value of fx, और we call it what will be the possible value of y। x की हमने डिसाइड कर ली, हमने क्या क्वेश्चन ने डिसाइड कर ली कि भाई x की वैल्यू जो मर्जी डालो, द फंक्शन विल बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड रहना है। लेकिन द वैल्यू ऑफ y, अब x की जो भी वैल्यू आप डालेंगे, x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यहां से देख के ही पता लग रहा है। और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसका जो रेंज होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी। यहां देखो, जो मर्जी वैल्यू डाल दो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी,
मैक्सिमम वैल्यू है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लेकिन बाय यूजिंग द मेथड हाउ टू सॉल्व इट, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अभी क्या निकाली? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू सेम प्रोसेस से निकालेंगे, लेकिन करेंगे क्या? इस फंक्शन को y विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ x। यहां x विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ y, यहां पर y है इन टर्म्स ऑफ x। अब हमको क्या कन्वर्ट करना है? x इन टर्म्स ऑफ y। सो लेट अस कन्वर्ट इट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx को y माना, तो x स्क्वायर इज y माइनस 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, x की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 2। अब हमको देखना है कि इस y की क्या पॉसिबल वैल्यू है कि जहां पे ये डिफाइंड हो। तो y की पॉसिबल वैल्यू है y माइनस 2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो जाएगा इट विल बी इमेजिनरी, ये टर्म इमेजिनरी हो जाएगी। तो y माइनस 2 की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी। इट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो रेंज इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। लेट अस टेक one more question. I have taken one more example. We are interested in finding out the domain and range of this function fx is under the root 16 minus x square. But before solving this question, let me find solution of these equalities and inequalities. कि इसका एक शॉर्टकट तरीका, की याद रखने का तरीका क्या है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। इक्वालिटी में x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस 4। यहां दो वैल्यूज है, वन इज माइनस 4, अनदर इज 4, सिर्फ दो वैल्यूज है। नेक्स्ट, जब लेस देन का केस आता है, लेस देन के केस में भी इक्वल टू पे ही पहले वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी, पहले इक्वल टू पर ही आपको वैल्यू निकालनी है, और इक्वल टू पे वही वैल्यूज आनी है माइनस 4 एंड 4। अब for how we can write it, x square it is less than 16। जब x की दो वैल्यूज आएगी ना, एक -4 एक +4, लेस देन के केस में द सॉल्यूशन विल बी बिटवीन -4 एंड 4। इंटरवल के बीच में होगा सॉल्यूशन अगर यहां लेस देन है। मान लीजिए आपके पास ये नहीं ऐसा आता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो? लेस देन 0। उस केस में क्या होगा? x की यहां दो वैल्यूज आएगी 2 एंड 3। जब लेस देन है ना, सॉल्यूशन विल बी बिटवीन द इंटरवल, बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, उन दो पॉइंट्स के बीच में, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -4 to 4 इस इंटरवल में। और अगर यहां लेस देन इक्वल टू है तो उस पर्टिकुलर केस में इंटरवल हो जाएगा क्लोज। ये डिफरेंस होगा। और यहां पर ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको। यहां ग्रेटर देन के केस में सेम प्रोसेस है, -4 और 4 आना है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा -4 के लेफ्ट साइड और 4 के राइट साइड। तो लेस देन और ग्रेटर देन में ये चीज याद रखनी है। अगर यहां पर भी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन 2 के लेफ्ट साइड और 3 के राइट साइड, इस तरीके से इसको याद रखना है। तो दिस सॉल्यूशन विल बी -∞ टू -4, यहां से माइनस इन्फिनिटी है, यहां इंफिनिटी है, और 4 टू इंफिनिटी, इन दोनों का यूनियन। ओपन इंटरवल इसके लिए कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू बता दो, क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकालते हैं। प्रोसेस फिर से वही है, वी आर यूजिंग द सेम प्रोसेस अगेन, वही प्रोसेस यूज करना है कि fx के लिए x की वो क्या वैल्यूज होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। अब यहां पर स्क्वायर रूट भी है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी है, तो फंक्शन fx विल बी डिफाइंड, fx विल बी डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा ये fx? इफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पहली चीज तो पॉजिटिव चाहिए, पहली चीज पॉजिटिव चाहिए, दूसरी चीज 0 के इक्वल भी नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं चलेगा।
अगर ये न्यूमरेटर में होता तो इक्वल टू उस केस में चल सकता था, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन सिर्फ यहां पर डिफाइंड है। सब्ट्रैक्टिंग 16 फ्रॉम बोथ साइड से 16 सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन माइनस 16 एक्स स्क्वायर, सॉरी ग्रेटर देन, इट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। अब लेस देन के केस में दो वैल्यू आ रही है -4 से 4, तो लेस देन के केस में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 4। अभी बताया मैंने कैसे लेस देन के केस में क्या करना है, लेस देन के केस में वो उसकी, और ये क्यों चेंज हुआ, नेगेटिव है, नेगेटिव, वी आर टेकिंग नेगेटिव ऑफ बोथ साइड्स, ग्रेटर देन विल कन्वर्ट इनटू लेस देन एंड लेस देन विल कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन। ये बात आई इसकी डोमेन की, तो इट्स डोमेन इज -4 to 4। अब आप बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। रेंज के लिए फिर से प्रोसेस वही है कि यहां पर fx was in terms of x, इसको y कह देते हैं, y was in terms of x, now we are interested in x in terms of y। अब इसको कन्वर्ट करना है तो y is equal to 1 upon under the root 16 minus x square, squaring both sides, what we will do, स्क्वेयरिंग यहां करनी है चाहे बाद में करनी है, जब भी करनी है, y square it is equal to 1 upon 16 minus x square। अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटो, इनको कन्वर्ट कर लो, तो 16 minus x square it is equal to 1 minus y, 1 upon y square। Subtracting 16 from both side, x square is equal to 1 upon y square minus 16, माइनस कॉमन ले लो, तो x square it is equal to 16 minus 1 upon y square, taking square of both root of both side, 16 minus 1 upon y square। Now this is x in terms of y। ये पूरी चीज न्यूमरेटर में है, हम इसको सेपरेट नहीं कर रहे, वी आर नॉट सेपरेटिंग इट। तो ये फंक्शन डिफाइंड कहां होगा, x कहां डिफाइंड होगा, x इज डिफाइंड या x विल बी डिफाइंड इफ अंडर द रूट 16 minus 1 upon y square is greater than 0। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो what we will do, this value will be greater than 0, sorry not under root, only under root के अंदर की चीज, not under root, under root के अंदर की 16 minus 1 upon y square अगर पॉजिटिव होगा तभी x डिफाइंड है। फर्दर सिंप्लीफाइड, सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 16 को सब्ट्रैक्ट करो, -1 upon y square it is greater than -16। Negative, taking negative of both side, 1 upon y square is less than 16। टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में फिर वही प्रोसेस आ जाएगा, y square is this time it is greater than, रेसिप्रोकल में वही काम होता है। तो y की दो वैल्यू आएगी यहां पर, -1 upon 4 एंड +1 upon 4, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कहां होगा, ग्रेटर देन में। दो वैल्यूज आ रही है, -1 upon 4 और दूसरी 1 upon 4, तो ग्रेटर देन के केस में द सोल्यूशन विल बी, तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 upon 4 यूनियन 1 upon 4 से इंफिनिटी। जब आप यहां पहुंच जाओगे ना, यहां रुक जाना है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आपकी रेंज किस पे डिपेंड करती है, डोमेन पे, कि इनपुट आपने क्या दी है उस पे आउटपुट आएगी। अब देखना है इनपुट क्या दी है और आउटपुट क्या आएगी। आपने इनपुट दी है -4 से 4 तक, दिस इज द इनपुट दैट यू हैव गिवन, कि नेगेटिव -4 से 0 देन 0 to 4। अब ये क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि y की वैल्यू जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए, यहां पर y x की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, -4 डाल दो चाहे 4 डाल दो, मैं बता रहा हूं यहां पर रुकना है, एक बार वापस देखना है क्वेश्चन को, कि यहां पर x की जो मर्जी वैल्यू डालेंगे नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले इग्नोर कर दी कि नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, न्यूमरेटर वैसे ही नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इट मींस द रेंज विल बी, अब रेंज क्या होगी, रेंज विल बी one thing we have done, sir, it can be equal to 0 as well। ये 0 भी हो सकता है, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, 0 भी हो सकता है। तो दिस इज -∞ to
closed interval 1/4, this is 1/4 to infinity. The range will be 1/4 to infinity. तो जब भी आप इस स्टेप में यहां पर पहुंचते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक बार क्वेश्चन को और डोमेन को जरूर देख लेना है, क्योंकि आपकी आउटपुट किस पे डिपेंड करती है कि आपने इनपुट क्या दिया है. आपने इनपुट -4 से 4 के बीच में दिया, मिनिमम वैल्यू विल बी 0. ये चीज नेगेटिव कभी आएगी? डिनोमिनेटर कांट भी नेगेटिव. जब डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू 0 से इधर की वैल्यू नहीं आ सकती. सो दिस इज हाउ वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. तो इस सेगमेंट में हमने क्या क्या किया? पहली चीज हमने रिकैप्चुलेट किया. कहां से? शुरुआत वहीं से होनी है. ऑर्डर्ड पेयर, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, रिलेशन, रिलेशन का सबसेट, फंक्शन. फिर हमने किए फंक्शन के टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स? वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फंक्शन वन ऑन टू हो जाएगा हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. और ये चारों जो टाइप्स, जितने भी टाइप्स हमने किए हैं, इन टाइप्स को अगले सेगमेंट में पूरी डिटेल में करेंगे. इनके जो क्वेश्चंस है वी विल टेक इन नेक्स्ट सेगमेंट. उसके अलावा आज हमने पढ़ा कि डोमेन और रेंज फंक्शंस की कैसे निकालते हैं, जो कि हम +1 क्लास में पहले पढ़ चुके हैं. पहले हमने ग्राफिकली देखा बाय मेकिंग द फिगर्स कि डोमेन इज फर्स्ट सेट एंड कोडोमेन इज सेकंड सेट. एंड जो एलिमेंट सेकंड सेट के पहले सेट के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई संबंध बना रहे हैं, उनकी इमेज सेकंड सेट पे बन रही है, दे आर रेंज. मीन्स डोमेन का मतलब है इनपुट, कि आपने इनपुट क्या दिया, और रेंज का मतलब है उसकी आउटपुट क्या आएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट.